हेलो मित्रों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बहुत अच्छी जानकारी लेकर मैं उपस्थित हूँ। जैसे कि आप जानते हो, एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा आ चुकी है। मार्च में इसके एग्ज़ाम होना है और आपको क्या परिवर्तन यहाँ पे आया है, मैं पूरी जानकारी दूंगा। कैसे होगा सिलेक्शन, कैसे रणनीति आपको बनाना है, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहें अगर वर्ग 2 की आप तैयारी कर रहे हैं तो। बात कर लेते हैं दोस्तों, वर्ग 2 का जो पेपर होगा, कितने अंकों का होगा, कितने प्रश्न होंगे, ये सारी जानकारी मैं आज दूंगा। और कितने पदों को लेकर ये भर्ती अभी देखने मिलेगी और कैसी आपको रणनीति यहाँ पे बनाना होगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप ये विज्ञापन देख लीजिए। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो वर्ग 2 की वैकेंसी आई हुई है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ इस प्रकार से अभी आया हुआ है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको 2-4 दिन के अंदर में लगभग देखने मिल जाएगा। इसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको आवेदन भरने की तिथि भी दे दी गई है। 28/1/2025 से 11/2/2025 तक आपको आवेदन यहाँ पे भरना होगा और संशोधन की जो तिथि होगी ये 28 से 16 तक होगी। तो आप ये बिल्कुल चिंता ना करें कि हमारा नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ये बहुत जल्द आपको देखने मिलेगा। मैं आज बहुत सारी चर्चा आज करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये चर्चा करने में आपके लिए ये बता दूं कि वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 2 घंटे होने वाला है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 9 से 11, है ना। तो 2 घंटे का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, तो आपको बता दूं कि 2 घंटे का जो क्वेश्चन एग्ज़ाम होगा तो वो उसमें लगभग आपके 100 प्रश्न देने की संभावना यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि अगर आपके 150 प्रश्न होते तो आपके 2.5 घंटे होते। जैसे कि पात्रता परीक्षा में आपने देखा होगा कि 2.5 घंटे का एग्जाम था तो वहाँ पे 150 प्रश्न थे, ठीक है। तो यहाँ पे घंटे कम कर दिए गए हैं, मतलब कि यहाँ पे 2 घंटे कर दिए हैं। मतलब आप मानिए कि लगभग 100 प्रश्न होने की यहाँ पे संभावना है। तो मित्रों, आपको मैं यहाँ बता दूं, आश्वस्त कर दूं कि यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन को आपको 2 घंटे में यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे स्पष्ट बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए मित्रों, अब आगे की मैं एक चर्चा करने वाला हूँ कि आपको पता है अभी कुछ ही दिन पहले 2-4 दिन पहले एक न्यूज आई हुई थी। जो अतिथि शिक्षकों को 100% यहाँ पे आरक्षण दिया हुआ है, ठीक है। 100% क्या किया गया है, आरक्षण, ओ सॉरी, 50% आरक्षण यहाँ पे दिया गया है ना। 50% आरक्षण दिया गया है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि इनको 50% आरक्षण दे दिया गया है तो कितनी सीटें लगभग बच जाएंगी और उन बची हुई सीटों में आपको किस प्रकार से यहाँ पे तैयारी करना होगा। तो ये तो आपका अतिथियों का 50% आरक्षण है ना। 50% यहाँ पे महिलाओं को रिजर्वेशन है। अब बचेंगी कितनी सीट, आपके मन में संशय है तो आप छोटा छोटा यहाँ पे छोटे रूप में, मोटे रूप में यहाँ पे समझिए कि जैसे कि 100 सीट यदि किसी सब्जेक्ट की आई हैं, तो 100 सीट किसी सब्जेक्ट की आई हैं तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे 100 में से 50 सीट, है ना। 1 मिनट। यहाँ पे क्या होगा कि जो 100 में से जो 50 सीट होंगी, 100 में से 50 सीट तो आपकी अतिथियों को चले जाएंगी, ठीक है। अब बचेंगी 50 सीट। तो आपको बता दें ये 50 सीट में से लगभग इसका 50% यहाँ पे हो जाएगा 25 सीट। तो 25 सीट यहाँ पे महिलाओं को चले जाएंगी और कुछ मतलब ईडब्ल्यूएस है और दिव्यांग के लिए कुछ परसेंट सीट जाएंगी। तो कुल मिला के ये मानिए कि यदि 100 सीट भी किसी सब्जेक्ट में आती हैं तो आपके लिए लगभग 20 सीट के करीबन सीट होंगी, ठीक है, जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनके लिए। फिर आप जनरल में कर सकते हैं डिवाइड उनको, जनरल से भी आप मतलब कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अभी सोचना बंद करिए, क्योंकि अभी आपको लगभग पढ़ना चालू करना होगा, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, ठीक है। इन सब बातों को अपने को लेना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे तैयारी करना होगा। तो मैंने बता दिया आपको पेपर का जो 2 घंटे का पेपर होगा तो 100 अंक का पेपर होगा। और आप क्या पढ़ें, अभी क्या पढ़ें, ये मन में बातें आ रही हैं। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, यदि आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी है तो आप हिंदी को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। हिंदी साहित्य तैयार कीजिए। हिंदी का सारा जितना भी आपने पात्रता परीक्षा में सिलेबस पढ़ा है, पूरा का पूरा सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होगा, नहीं तो आपको लगभग मेन सब्जेक्ट पे पूरा फोकस आपको करना है। अगर आपने इंग्लिश इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश पढ़िए आप, इंग्लिश में आप फोकस कीजिए, अपना अपना सब्जेक्ट जो है वो क्लियर कर लीजिए। तो आपको बता दें कि मेन सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और वैकेंसी के लिए आप चिंतित ना हों कि कितनी वैकेंसी आना है। तो हाँ, बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी लगभग आपको देखने मिल सकती हैं। तो आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग लगभग 10,000 पदों को लेकर के यहाँ पे वैकेंसी निकालने की घोषणा कर चुका है और आने की संभावना है। तो ये मान के चलिए कि लगभग 10,000 से 12,000 13,000 पद यहाँ पे जनजाति विभाग में निकालने की संभावना
जता रहा है। तो लगभग आप मान के चलिए कि यहाँ 22,000 पद आने की संभावना लग रही है। ठीक है, तो आप मित्रों ये कितने पद आएंगे, क्या आएंगे, इससे आप ज़्यादा मतलब ना रखें तो अच्छा है, क्योंकि अभी जो समय है आपका तैयारी करने के लिए, है ना। क्योंकि तैयारी आप लगभग 2 से ढाई महीने आपके पास में बचे हुए हैं और आपको तैयारी भी लगभग अच्छी से अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ढाई महीने में आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, 1 महीने में आप पूरा अपना कोर्स पढ़ सकते हैं और डेढ़ महीने में लगभग रिवीजन टेस्ट करके अपना कंप्लीट कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मित्रों बाकी सब चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, वर्ग 2 की आप तैयारी यदि कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप तैयारी कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, वैकेंसी आपको 1-2 दिन के अंदर में बिल्कुल वेबसाइट में डली हुई मिलेगी, इसके लिए आप चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है मित्रों, फिर नए वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। और यूट्यूब चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे आने वाली वीडियो फिर से मिलते रहें। ठीक है मित्रों, नमस्कार।